अस्सलाम वालेकुम। गोरी टाउन में रजिस्ट्रियों की बंदिश की वजह से गोरी टाउन्स के जो डीलर्स हैं वो और रायशी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि रजिस्ट्रियों पर से पाबंदी कब ख़त्म होगी। ये पाबंदी लगाई गई थी अक्टूबर 2022 में और अभी तक ये पाबंदी बरकरार है। और गोरी टाउन के जो रायशी हैं, जो प्लाट मालकान हैं, उनके बुनियादी हकूक सल्ब किए गए हैं। ना वो रजिस्ट्री बेच सकते हैं, ना वो रजिस्ट्री खरीद सकते हैं, रजिस्ट्री पे कोई प्लाट खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते हैं। आज हमारे इसी मौजू पे हम बातचीत करने के लिए हमने आज दावत दिया गोरी टाउन्स के डीलर्स के जो एसोसिएशन के रहनुमा हैं और उनकी नुमाइंदगी करते हैं मोहतरम जनाब बाबर सती साहब, जो कि बिजली के हवाले से, ट्रांसफार्मर के हवाले से मरकजी किरदार रहा है। उनसे हम रजिस्ट्रियों के बारे में पूछते हैं कि ये रजिस्ट्रियों पे पाबंदी क्यों लगी और ये कब तक ख़त्म होगी। जनाब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो गोरी टाउन के अंदर एक बर्निंग इशू है इस पर आपने बात की और इस वाले से जो आपने आगाही अवाम को और हमारे गोरी टाउन के जो रिहायशी हैं और डीलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन तक जो असल हक़ायक़ हैं वो पहुँचाने के लिए आपने यहाँ मुझे बुलाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसा कि आपने रजिस्ट्री की पाबंदी के हवाले से बात की, तो ये एक जो हमारी पब्लिक अकाउंट की कमेटी थी उसके अंदर जो है ना ये पाबंदी लगाई गई थी। और वजह ये थी कि गोरी टाउन की जो मालकान हैं उनकी तरफ से कोई जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ थे सीवीटी के हवाले से 20-22 करोड़ रुपया, ये कमेटी के अंदर जब डिस्कशन हुई और फिर उन्होंने जब इसको कोई हल ना हुआ तो फिर उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो ये सरासर एक गलत इकदाम था और गलत फ़ैसला था और इस हवाले से जो आम पब्लिक थी वो मुतासर हुई है। तो ये नहीं होना चाहिए था। अगर पाबंदी लगती भी या कोई रुकावट पैदा करते तो जो हमारी मालकान थे, बिल्डर्स थे, वो उनके ऊपर अगर लगती तो फिर भी जो है ना कोई बात समझ में आती थी। लेकिन आम पब्लिक के ऊपर इस तरह पाबंदी लगाना ये एक गैर ज़रूरी इकदाम था। तो अभी इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ़ फारम्स पर हमारे भाई दोस्त काफ़ी दूर तक गए हैं। पहले हमने डॉक्टर तारक साहब के पास भी हम गए वहाँ पर और उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आपने ये हमारे रजिस्टर खुलवाएं, लेकिन कोई उसके ऊपर भी मुस्बत जवाब नहीं आया। और अभी चूँकि इलेक्शन सिर पर आ गए और फिर हमारा ये एक स्टैंड था कि गोरी टाउन के अंदर रजिस्ट्रियों के अंदर जो है ना पाबंदी ये ख़त्म होनी चाहिए और जो भी हमारे साथ इसके अंदर हमारी हेल्प करेगा तो हम उनको वोट सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले से हमारी जब राजा खुर्रम नवाज़ साहब से बात हुई और उन्होंने फिर हमें कमिटमेंट किया कि आपकी रजिस्ट्रियों की जो पाबंदी है उस हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला इसको मैं हल करूँगा। तो इस हवाले से हमारी एक मीटिंग जो है ना वो ऑलरेडी CDA के चेयरमैन से हो चुकी है एक दिन पहले। तो उसके अंदर काफ़ी सारी जो है ना एक डिबेट हुई है और फिर हमको उनको चीज़ें सारी हमने उनको बताई हैं कि इसका ये नुकसान है गवर्नमेंट को कि जो एक गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता था वो अब बंद हो गया है और एक अलग से एक रास्ता बन गया है जनाब 2 नंबरी का। तो उन्होंने फिर हमारी चीज़ों से कुछ एडमिट किया है और इंशाल्लाह ताला कल हमारी फिर CDA चेयरमैन के साथ मीटिंग है। मैं इस पर भी अपने देखने वालों को ये बताऊंगा कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको गोरी टाउन की रजिस्ट्रियों के बारे से इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। तो आपसे ये मेरा ये सवाल है कि जो पाबंदी लगी है रजिस्ट्रियों की वो नून लीग के दौर में लगी या शहबाज शरीफ के दौर में, PDM के दौर में, उससे पहले जो अब गैस के मीटर्स पे पाबंदी लगी उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो अब चूँकि इमरान खान साहब भी जेल में है, इलेक्शन की गहमी है और इलेक्शन कैंपेन बहुत तेज़ी के साथ जारी है और राजा खुर्रम नवाज़ साहब इस वक्त इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और गोरी टाउन का जो सारे का सारा 3 यूनियन कौंसिल पे मुश्तमिल गोरी टाउन है वो सारा उनके हल्के में आ रहा है। तो क्या आप उम्मीद रखें कि इलेक्शन से पहले रजिस्टर बैन खत्म हो जाएगा या नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, जो हमारे सामने पिक्चर्स सामने है देखें उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तकरीबन 80% चांस जो है वो यही है कि इलेक्शन से पहले रजिस्ट्रियों के ऊपर लगी पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इन केस अगर कोई मसला ऐसा आता भी है जिसमें कोई रुकावट पैदा हो जाती है फिर भी हम अपने तमाम देखने और सुनने वालों को से ये कमिटमेंट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर कोई मसला ऐसा रह भी गया तो वो भी इंशाल्लाह पाबंदी ज़रूर हटेगी। कहीं इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने वाले राजा खुर्रम नवाज साहब ने आपसे ये तो नहीं कमिटमेंट की है अगर मैं जीत गया तो पाबंदी खत्म होगी, अगर मैं हार गया तो फिर पाबंदी खत्म नहीं होगी? इस तरह की बात बिल्कुल सर नहीं, वो एक लायल इंसान है। उन्होंने कभी भी ये शर्त नहीं रखी हमारे साथ कि जनाब आप मुझे जितवाएंगे तो मैं आपकी रजिस्ट्रियों की पाबंदी खत्म करूँगा। हमारा उनसे एक पहले भी ताल्लुक था। पहले भी जब हमारे साथ कोई मसला मसाइल आया तो हम उनके पास गए। तो अभी हम समझते हैं कि वो एक अवामी बंदे हैं और वो बात को समझते हैं, इलाके के मसाइल को भी समझते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ ये शर्त नहीं रखी, लेकिन ये उन्होंने कमिटमेंट किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला हारूँ या जीतूँ आपका जो है मसला हल करवाऊँगा।
अच्छा, इसका मतलब है कि वो फुल जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है इससे कि रजिस्ट्री पे पाबंदी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। इससे रजिस्ट्री पे पाबंदी खत्म करने जब वही लगी तो मेरे ख्याल से ये तो इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी हुई है और किसी ने उनको रोका नहीं है कि पाबंदी ना लगाएं। वो जो कमेटी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगाने वालों, देखिए वहाँ पर हम गए थे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन थे नूर आलम साहब के पास हम गए। वहाँ पर हमने एक दरख्वास्त दी, हमारे साथ बाकी मेरे दोस्त बाप जो है हमारे सुप्रीम काउंसिल के लोग मौजूद थे, लेकिन ऐसा उस पर कोई फिर एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हमारे कुछ दोस्त जो है ना वो कोर्ट में भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने कोई रिट पटिशन दायर किया, लेकिन ऐसा सच वहाँ से भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर हमारे पास तो एक ही यही कि रास्ता रह गया था जिसको हम इंशाल्लाह ताला अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद रजिस्ट्री पर से पाबंदी खत्म हो जाएगी? जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि ये रजिस्ट्री पर से पाबंदी बहुत जल्द ख़त्म हो और गोरी टोन पे जो बाकी पाबंदियां हैं वो भी ख़त्म हो। और दूसरा ये कि आप ये बताएं कि जो गोरी टोन के साथ 3 यूनियन कौंसल में तकसीम कर दिया गया है, अब तो यूनियन कौंसल के से 3 चेयरमैन भी इसके आएंगे, तो इससे भी हालात में बेहतरी नहीं आएगी। जो जिस तरह पाबंदियाँ लगती हैं गोरी टोन पे उसमें कमी नहीं आ रही कि कभी यहाँ पे बिजली पे पाबंदी, कभी मीटर्स पे पाबंदी, कभी गैस के मीटर पे पाबंदी, कभी रजिस्ट्री पे पाबंदी, उससे कोई असरात पड़ेंगे इस पे? सर देखें जी, पहला तो मसला ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये यूसीज के ऊपर यहाँ पर हमारा मुश्तमिल हो गया है। यहाँ से चेयरमैन वाइस चेयरमैन जब आपके बल्दियात होंगे तो यहाँ से वो लोग ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर हमने गोरी टाउन को डिक्लेयर करवाना है कि ये जो हमारे ऊपर इलीगल सोसाइटी का जो एक दब्बा लगा हुआ है, स्टैंप लगी हुई है, ये ख़त्म करवानी है। तो इस वाले से हमारा जो ऑलरेडी हमारी जो मैंने कहा कि जो CDA के चेयरमैन साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं अपनी हम बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे और इसको हम कोई चाहते हैं कि इसका परमानेंट कोई हल निकले। उस वाले से फिर उन्होंने हमारे साथ ये बात की कि हम ये चाहते हैं कि गोरी टाउन को मॉडल विलेज के हवाले से जो है ना डिक्लेयर किया जाए और इस वाले से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो वो यहाँ गोरी टाउन के ऊपर लगे। यहाँ के पानी का मसाइल है, यहाँ के बाकी जो दीगर मसाइल हैं वो तब यहाँ के हल होंगे जब तक ये ऊपर जो इसके ऊपर जो इलीगल सोसाइटी के हवाले से एक जो वो हुआ वो हमने ख़त्म करवाना है। अरे बाबा सती साहब, आप इस वक्त गोरी टाउन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना सिर्फ बिजली के हवाले से, रजिस्ट्रियों के हवाले से, और आप डीलर्स के नुमाइंदे हैं, बल्कि पूरे गोरी टाउन के नुमाइंदे हैं और गोरी टाउन के लिए आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक मैं आपकी तवज्जो जो है ना एक और मसले की तरफ भी दिलाना चाहूँगा। जो पानी है ना, पानी के बगैर कहीं भी बंदा इंसान जिंदा नहीं रह सकता है और गोरी टाउन में पानी का बहुत बड़ा मसला है। अभी ये चूँकि इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ के उम्मीदवारों ने जो है वो वादा भी किया है कि हम रजिस्ट्रियों पर से पाबंदी खत्म कराएंगे। ये ना हो कि कल जब रजिस्ट्री पर पाबंदी खत्म हो तो फिर आपसे लोग कहें कि सर आपने रजिस्ट्री पे पाबंदी खत्म करा दी है, तो आपने इंतखाबी उम्मीदवारों से ये वादा क्यों नहीं लिया है कि यहाँ पे पानी का भी बंदोबस्त वो करके देंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर टंकी बरमार है और गलियाँ सड़कें तोड़ देते हैं वो। जी बिल्कुल, आप अभी मसले मसाइल की अगर बात करें तो ये तो एक लंबी फहरिस्त है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर है। ये टीम वर्क से काम होता है, कोई अकेले बंदे का काम नहीं है। और जो मैं आप ये मुझसे जो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें मेरा अकेले का भी कमाल नहीं है, मेरे साथ मेरी टीम है। हम इंशाल्लाह ताला टीम वर्क की सूरत में काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने मसले मसाइल हल हो सकते हैं वो हल हों। तो अभी आपने जो पानी वाला मसला बताया है ये कोई खाली गोरी टाउन के अंदर मसला नहीं है, ये आप समझ लेंगे पूरे इस्लामाबाद के अंदर, बल्कि आप यूँ समझ लेंगे मतलब जितने भी इलाका शहरी जो इलाके हैं उसके अंदर पानी का मसला है। तो इस पर तो एक गवर्नमेंट को अपर लेवल पर जो है ना को पॉलिसीज़ जो है ना वो बनानी पड़ेंगी, तब जाके ये हमारा मसला हल होगा। चलिए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे मेहमान थे बाबर सती साहब जो कि डीलर्स के रहनुमा हैं गोरी टाउन की भी मैं इनको कहूँगा रहनुमा है, क्योंकि गोरी टाउन फेज 7 में बिजली के हवाले से इन्हें मरकजी किरदार अदा किया है, बिलखसूस ट्रांसफार्मर को लाने में और रजिस्ट्रियों को पास से जो पाबंदी लगी हुई है उसको भी ख़त्म कराने में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो पानी का मसला है उसको भी हल कराने में मरकजी किरदार अदा करेंगे। हम बाबर सती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और चैनल पे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बाबर सती साहब को हम गुजारिश करेंगे कि आइंदा भी हमारे चैनल के नाज़रीन को गोरी टाउन के हवाले से जो भी अपडेट हों आप उनको लाजमी आप आए करें, हमारे चैनल पे उनको लाजमी बताया करें। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।